जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चैप्टर की मैं कंप्लीट एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। इसकी ट्रांसलेशन हमने कर ली थी पहली वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन। तो प्री रीडिंग क्वेश्चन, वाइल रीडिंग क्वेश्चन और सारी एक्सरसाइज मैं आपको करा दूंगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि किस तरह से वीडियो इम्प्रूव की जा सकती है, ताकि ये पहला चैप्टर है, बाकी में मैं इम्प्रूव करूं। आप ज़रूर कमेंट में बताया करें। प्री रीडिंग देखें। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न अराउंड द 570 सी इन मक्का और फैंड अर्ली। ठीक है, ये 571 हिजरी भी आप कह सकते हैं, और ये है भी 571, मैंने मिस्टेकनली 70। आर फ्रेंड अर्ली एंड नोन फॉर एज ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, कि ये वो पर्सनैलिटी हैं जो सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थी। What social and moral problems existed in the pre-Islamic Arabia? कौन कौन से ऐसे मसाइल थे जो मौजूद थे इस्लाम से पहले। प्री इस्लामिक अरेबिया फेस ट्राइबल वारफेयर, सोशल इनइक्वालिटी एंड मिस ट्रीटमेंट ऑफ द वीमेन एंड आर्फन्स। वो यतीमों के साथ बेसलूकी करते थे, औरत के साथ बेसलूकी करते थे, यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि लड़की को तो जिंदा दरगोर कर देते थे पैदा होते ही। What qualities make a person strong and compassionate leader? A strong and compassionate leader is empathetic, decisive and possesses integrity. उसकी इज्जत और वकार होता है, और वो दो लोगों के लिए एम्पथी रखता है, उनके दर्द को अपना दर्द समझता है। Why are honesty and justice important for building a peaceful society? Honesty and justice foster trust and cooperation, which are essential for the harmonious society. तो जाहिर सी बात है, ये वो चीज़ें हैं जिससे एक मुआशरा बहुत ही प्यारा बनता है। उसके बाद वाइल्ड रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। Rasulullah sallam is described as truthful, humble, generous, and just. The people of Makkah responded to these qualities with the universal respect, bestowing upon him the titles Al-Sadiq, the Truthful, and Al-Amin. तो आप सल्लम इतनी वालम का एहतराम करते थे, उन्होंने आपको सादिक और अमीन का लकब दिया। क्या इनसे बढ़कर सच्चा और इनसे बड़ा कोई अमीन नहीं है। How did Rasulullah sallam demonstrate his concern for justice in his early adulthood? Provide examples. Rasulullah sallam demonstrated his concern for the justice through his participation in Hilful Fazul. हिल्फुल फजूल में उन्होंने शिरकत करके बताया कि कैसे वो इंसानियत और इंसाफ को पसंद करते हैं। अ पैक्ट टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड, इसमें था क्या कि मजलूम की कैसे हिफाजत करनी है। एंड हिज wise arbitration during the reconstruction of Kaaba, where he resolved the dispute regarding the placement of Hajar Aswad black stone impartially। और दूसरा, जब उन्होंने हजर असवद की जगह के लिए तनाज़ा खत्म किया था। What was the significance of the first revelation of Rasulullah sallam? The first revelation marked by the beginning of Rasulullah sallam mission as the last Rasul of Allah, bringing spiritual awakening and initiating a transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia। आप सल्लम की नबूवत का अहमियत ये थी कि पहले जो मुआशरा तरह तरह की बुराइयों में था, जिसको यतीम के हक का पता नहीं था, जिसको औरत के हकूक़ की कोई आगाही नहीं थी, वो वहाँ पे फिर आप सल्लम आए और आपने उनको बेदार किया। चैलेंजिंग द आइडोलेट्री, और बुत परस्ती को चैलेंज किया। एंड प्रमोटिंग द बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह, और फिर अल्लाह की तौहीद पे काम किया। पहले लोग क्या थे, बुतों की पूजा करते थे। ठीक है, तो आप सल्लम ने तौहीद का बताया। उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, पहले इससे आपकी वोकेबलरी है। क्यों मैंने इनके मैंने सिनोनिम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इनसाइट, डिसर्नमेंट एंड श्रूडनेस। अलायंस किसको कहते हैं, पार्टनरशिप, कोएलिशन एंड एसोसिएशन को बोलते हैं। बेनिफैक्टर किसको कहते हैं, पैटर्न, स्पॉन्सर, डोनर। ठीक है, और एडोलेटरी किसको कहते हैं, वर्शिप को या एडोरेशन को या वैलिडिटी को। लेजिटिमेसी किसको कहते हैं, लॉफुलनेस को कहते हैं, कानून को कहते हैं। अथेंटिसिटी को कहते हैं।
परसिक्यूशन का क्या मतलब, ऑस्ट्रेसिज्म, सॉरी, ऑस्ट्रेसिज्म का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूजन इसका सिनोनिम हो सकता है। शनिंग, शन होता है जिस चीज को तर्क कर दिया जाए, जिसको छोड़ दिया जाए, आइसोलेशन। परसिक्यूशन का क्या है? ऑपरेशन है, हैरेसमेंट है, विक्टिमाइजेशन है। इसके बाद है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का क्या सिनोनिम होता है? डीप, इंटेंस, सिग्निफिकेंट। रेडिकल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल, रेवोल्यूशनरी, एक्सट्रीम। सॉलिट्यूड का क्या मतलब होता है? आइसोलेशन, सेक्लूजन, लोनलीनेस। वेंजियंस किसको कहते हैं? रेवेंज, बदले को कहते हैं। रिट्रीब्यूशन, अटोनमेंट। यर्निंग किसको कहते हैं? लॉन्गिंग, डिजायर और क्रेविंग, ख्वाहिश को बोलते हैं। तो अब ये थिंकिंग के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। Reflect on the lasting legacy of Rasulullah Sallallahu as mentioned in the text. How does his life and mission continue to inspire the people across the different cultures and societies today? Rasulullah Sallallahu legacy inspires people through his embodiment of the values like truth, justice, and compassion, promoting the equality and moral integrity that resonate across the cultures and time. तो होता क्या है कि आप वसल्लम की लाइफ ने हमें ये दिया कि कंपैशन, जस्टिस, ट्रुथ, सच, जस्टिस, इंसाफ, कंपैशन, हमदर्दी, प्रमोटिंग, कि इससे इक्वालिटी फैलती है, लोगों में खुदा का खौफ पैदा होता है। What was the importance of Rasulullah involvement in the Hilful Fuzul? How does this event show his commitment to the justice? His involvement in Hilful Fuzul demonstrated his commitment to justice by participating in a pact to defend the oppressed. उसकी इन्वॉल्वमेंट कि वो मजलूम के लिए खुद ब खुद आ गए कि मजलूम के तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं तो मैं साथ हूँ। रिफ्लेक्टिंग हिज अर्ली डेडिकेशन टू सोशल जस्टिस, कि उस वक्त भी उन्होंने ये बता दिया कि मैं सोशल जस्टिस चाहता हूँ। इंसाफ क्या होता है? कि किसी भी मजबूर को दबाया ना जाए। हाउ डिड हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सपोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोथ इमोशनली एंड फाइनेंशियली? व्हाई वाज हर सपोर्ट क्रूशियल ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स ऑफ हिज मिशन? हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा सपोर्टेड हिम इमोशनली, उन्होंने इसलिए उनको इमोशनली सपोर्ट किया as his first confidant, and financially by entrusting him with a trade expedition which was crucial for his focus on his divine mission। कि वो उन्होंने, अगर देखें, तिजारत के लिए वो भेजती थी, आप सल्लम अपना खुदाई मिशन भी करते थे, और वो खुदाई मिशन क्या था? उनके कैरेक्टर से लोग इम्प्रेस होते थे। तो हज़रत खदीजा ने भी उनके कैरेक्टर से इम्प्रेस होकर उनसे शादी की थी ना, निकाह का पैगाम भिजवाया था। What was the Charter of Medina and how did it create the new system of the governance that promoted the fairness and equality? The Charter of Medina established principles of the governance promoting fairness, क्या क्या ये सारी चीज़ें आपको में, फेयरनेस, इक्वालिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम, कि हर बंदा अपने मजहब के मुताबिक रह सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अपना मजहब किसी पे थोप दें। Uniting the diverse communities under a framework of the protection for all citizens, कि सारे शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़, एक ही फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें सारे बराबर हो। Why was the hijra, migration from Mecca to Medina, so important for the growth of Islam? How did it change the course of the history? The hijra was important as it allowed Muslims to escape the persecution and establish the first Islamic society, laying the groundwork for the spread of Islam and new governance system। तो ये देख लें, जाहिर सी बात है, एक नया सिस्टम इस्लाम ने दिया था, तो उसे फिर एक नया सिस्टम ही होना था। तो जिसने हिस्ट्री को चेंज किया वो लोग थे कि जो चेंज होने को तैयार ही नहीं थे। Why do you think the writer focuses on the value like mercy, justice, and equality in Rasulullah's life? What might be the writer's intention or point of view behind selecting these aspects? The writer focuses on these values इसलिए करता है to highlight the ethical core of Rasulullah कि वो आप के किरदार की बात करते हैं कि वो कैसी शख्सियत है, teachings and their रेलिवेंस टुडे, कि क्या उनकी तालीमात थी और वो किस तरह से आज के दौर से भी मुताबिकत रखती हैं। एमिंग टू कन्वे दैट हिज लेगेसी गाइड्स द मॉरल कंडक्ट एंड सोशल जस्टिस, और इसका मकसद ये है कि उसके बताने का मकसद ये है कि ये आज भी अखलाकी अकदार पे और सोशल जस्टिस मतलब मुआशरती इंसाफ पे
मुनहसर है कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ें आज भी वैसी की वैसी हैं जिनकी मुआशरे में ज़रूरत है। In his final sermon, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam spoke about the core tenets of Islam. How can his message be understood as a universal call for the justice, equality, and moral integrity? His final sermon emphasized the oneness of humanity and the importance of piety over racial or ethnic superiority, serving as the timeless reminder of the compassion and fairness in the society. तो जाहिर सी बात है, उन्होंने क्या कहा था, कोई किसी पे किसी को फजीलत हासिल नहीं है, गोरे को काले पे, ठीक है, और अरबी को अजमी पे, अगर है भी तो तकवा की बुनियाद पर है। Describe the significance of the conquest of Mecca. How did Rasulullah's decision to declare the general amnesty demonstrate his magnanimity and vision for the unified society? The conquest of Mecca was significant as a spiritual triumph for Islam, and Rasulullah's general amnesty showcased his magnanimity and vision for unity, fostering community and reconciliation. तो जाहिर सी बात है, आप वसल्लम की अगर मक्का की ज़िंदगी का देखें तो कैसे उनकी जो खूबियाँ थी, कैसे कैसे उन्होंने लोगों को यूनाइट कर दिया। ठीक है, तो ये आंसर है। इसके बाद देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। The society of the Makkah at the time of Rasulullah's birth was marked by the widespread idolatry and injustice. ठीक है, उसके बाद है, despite early personal losses, Rasulullah grew into a man of remarkable character. His fair dealings in trade earned him a reputation for honesty and trustworthiness. So, by participating in Hilful Fuzul, he showed his lifelong commitment to। अच्छा, ये यहाँ पे एंड गलत लिखा हुआ है, टू अपहोल्ड जस्टिस आता है। यहाँ पे जो एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंड यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे अपहोल्ड आता है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाज डीपली impressed by the Rasulullah conduct during the trade expedition. The first revelation was a call to seek knowledge and acknowledge the generosity of Allah. The teachings of Islam brought about a revolutionary transformation in the social fabric of Arabia. Despite persecution, Rasulullah continued to preach with the patience and resilience. The Charter of Medina introduced principle of civic equality and justice for all citizens. The Hijrah was a decisive movement that led to the establishment of the first Islamic society. इसके बाद देखें, read the sentence and choose the meaning of the bold word. The fabric of the society was born by idolatry. Fabric किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर को कहते हैं। उसके बाद देखें, हेल्पफुल फजूल क्या था? ये एक एग्रीमेंट था। और रिट्रीट का क्या मतलब होता है? गो बैक होता है। ठीक है, गो बैक। और इसी तरह थ्रेट किसको कहते हैं? डेंजर को कहते हैं, खतरे को कहते हैं। चार्टर किसको कहते हैं? डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ऑस्ट्रेसिज्म किसको कहते हैं? एक्सक्लूजन है इसका आंसर। डिसाइसिव किसको कहते हैं? फर्म एंड कंक्लूसिव। उसके बाद परसिक्यूशन है, क्रूअल ट्रीटमेंट को कहते हैं। माइग्रेशन रीलोकेशन को कहते हैं। उसके बाद को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? शेयर्ड लिविंग, के एक साथ रहना। उसके बाद देखें, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन है। अच्छा, ये दो चीज़ें हैं, एक डेनोटेशन है और कॉनोटेशन है, दो मीनिंग होते हैं। अगर आप ये भूल जाते हैं कि डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव कैसे याद रखने हैं, तो इससे पहले वर्ड से याद रखें। डेनोटेशन किसको कहते हैं? डिक्शनरी मीनिंग को। डी से डेनोटेशन भी है, डी से डिक्शनरी भी है। कॉनोटेटिव किसको कहते हैं? कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को कहते हैं। इसको कॉन्टेक्सचुअल, कॉनोटेशन सी से है और कॉन्टेक्सचुअल भी सी से है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कहता हूं स्नेक, सांप, तो हमें पता है उसके डेनोटेटिव मीनिंग क्या है कि एक वो जानदार है, एक जहरीला जानदार है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं कहता हूं माई फ्रेंड इज अ स्नेक, अब इसमें देखें कॉनोटेटिव मीनिंग है कि मैं उसको डिसलॉयल कह रहा हूं, बेवफा कह रहा हूं, या कुछ भी कह रहा हूं, तो इसको कहते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग, कि कैसे हमने वो इस्तेमाल किया। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, ये कैसे इस्तेमाल किए गए, कॉनोटेटिव हैं या डेनोटेटिव हैं, इसका जरा ऑपरेशन करते हैं।
माइग्रेशन कैसे है, डेनोटेटिव है, क्या है इन द दिस कॉन्टेक्स्ट, माइग्रेशन रेफर टू द लिटरल एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेसिफिकली द मूवमेंट ऑफ मुस्लिम टू एस्केप द ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, डेनोटेटिव है। फीलिंग्स एसोसिएशन अगर देखिए, द वर्ड कैरीज अ सेंस ऑफ स्ट्रगल एंड सर्वाइवल, हाईलाइटिंग द हार्डशिप्स फेस्ड बाय दोज हु आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। अगर देखा जाए तो इसके साथ आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं कि ऐसे आप देख ले, कंसीडर करें कि आपको इतना तंग कर दिया जाए कि आपको अपना घर छोड़ना पड़े। डार्कनेस को देखें, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है, while darkness can literally refer to the absence of light, in this context it implies a state of ignorance, a moral void before the arrival of Islam। यहाँ पे इसका मतलब अंधेरा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जहालत है जो इस्लाम से पहले थी। ठीक है, फीलिंग्स क्या है, the word evokes the feeling of despair, ignorance and the lack of hope। पेसिमिज्म है, उम्मीद नजर नहीं आती थी उस वक्त। यूनिटी को अगर देखा जाए तो कॉनोटेटिव है, कैसे, although the unity can denote the state of being one or together, in this context it implies a deeper emotional and social bond among the tribes that were previously in conflict। कि सारे कबाइल में जो पहले तनाज़ात थे वो नहीं रहे थे, उसके बाद सारे बराबर हो गए थे। द वर्ड कैरीज द पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ द हार्मनी। अगर इसकी फीलिंग देखी जाए तो इत्तेहाद में बरकत है, तो सारे मुत्तहिद नजर आते थे वो। उसके बाद जस्टिस है, जस्टिस कैसे इस्तेमाल हुआ है, कॉनोटेटिव, कैसे, वाइल जस्टिस कैन रेफर टू द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड लॉ, in this context it implies a moral and ethical principle that is the foundational to the teachings of Islam। जाहिर सी बात है, इंसाफ सबसे पहली बुनियादी इकाई है इस्लामी मुआशरे की। द वर्ड evokes the feelings of righteousness, fairness and moral integrity। जाहिर सी बात है, तो ये मॉरल इंटेग्रिटी में आता है। रेवलेशन किसको कहते हैं, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है, कैसे, रेवलेशन कैन डिनोट द एक्ट ऑफ रिवीलिंग और डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन, but in this context it implies a profound and transformative insight that has significant implication for the history। तो यहाँ पे रेवलेशन का मतलब सिर्फ वही आना नहीं था, यहाँ का मतलब था कि यहाँ की जहालत खत्म हो रही है, लाइट आ रही है, अब मतलब शऊर आएगा। द वर्ड कैरीज अ सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट एंड डिवाइन इंसाइट। इससे आपको पता चलता है कि अब रोशनी की तरफ सफर शुरू हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से। आगे देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, डिफरेंट काइंड्स, क्लासेस, जितनी भी आप स्पीच को देखते हैं सारी चीज़ें वो क्या होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो नाउन को देख लें, नाउन सिंपल नेम को कहते हैं। अगर आपको कभी, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ नेम है, नाउन है। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ नाउन है। कोई भी चीज़, आप जिस चीज़ को मुखातब करेंगे आपने उसका नाम लेना है, और जिस भी नाम को आप लेंगे वो नाउन है। सिंपल, ये नाउन का कंसेप्ट है। उसके बाद फिर उसकी टाइप्स हैं, कॉमन है, प्रॉपर है। कॉमन नाम को कहते हैं, जैसे टेबल हमें कोई पता नहीं है, लाहौर एक प्रॉपर नाम हो गया। एब्स्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, हैप्पीनेस है। कंक्रीट उसको कहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, बुक है। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है फार, नाउन का मतलब होता है नेम, जो चीज नाउन के लिए इस्तेमाल हो, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होता है प्रोनाउन। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन है, जैसे ही, शी, इट, आई, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पोजेसिव कौन से होते हैं, पोजेसिव होते हैं माई, माइन, हिज, हिम। तो यहाँ पे ये जो इसने दिस लिखा हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है। यहाँ पे ये इसने इसके सामने लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है, पोजेसिव है माइन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा है, दिस है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दिस, दैट होता है, ये दो सिंगुलर होते हैं और फिर दो इन्हीं के प्लूरल हैं, दीज, दोज। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव कौन सा है, हु है। कौन सा, हु। ये यहाँ पे इनकी टाइपिंग की गलती हुई है, जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखें वर्ब। वर्ब क्या होती है, या तो एक्शन होता है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है, या एक्शन होता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो वर्ब की जो टाइप्स होती हैं, या तो ये एम वी मैंने लिखा हुआ है, मतलब मेन वर्ब, या फिर लिंकिंग वर्ब। जब मेन वर्ब होता है तो वो एक्शन शो करता है, और जब लिंकिंग वर्ब होता है तो वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है। अब देखें, ही इज जंपिंग। अब जंप जो है वो मेन वर्ब है, यहाँ पे देखें एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूं शी इज सिक। इज यहाँ पे जो है लिंकिंग वर्ब है, सिक क्या है, हमारे पास एडजेक्टिव है। शी क्या है, प्रोनाउन है। शी इज सिक,
ये अब उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये फर्क याद रखना है। एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है? जिसके आगे नाउन हो। ठीक है, और इनट्रांजिटिव जिसके आगे नाउन ना हो। उसके बाद देखें एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन के बारे में बताता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब से निकला है कि किसी चीज के बारे में बताना, जैसे ब्यूटीफुल। क्वांटिटी किसको कहते हैं? मिकदार को कहते हैं। ठीक है, तो मैनी जैसे हो गया, मैनी क्या है? क्वांटिटेटिव है। इसी तरह कंपैरेटिव किसको कहते हैं? जब दो चीजों के दरमियान मुवाजना किया जाए, जैसे टॉलर, ये कंपैरेटिव है। सुपरलेटिव कौन सा है? टॉलेस्ट। जब आप किसी चीज को हर चीज पे फौकियत दे देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, टॉलेस्ट। उसके बाद एडवर्ब है। एड प्लस वर्ब, वर्ब में जो चीज इजाफा करे या वर्ब के बारे में जो चीज बताए उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है और डिग्री होता है। मैनर क्या है? क्विकली, कोई काम आपने किया तो है, कोई काम, काम किसको करने, क्या वर्ब गया तो है, किस तरीके से किया है, वो फिर क्या आता है? मैनर में आता है। प्लेस को देख लें, हेयर प्लेस है। टाइम को देख लें, येस्टरडे। डिग्री को देख लें तो किसी चीज की शिद्दत, वेरी। जैसे आप कहते हैं आई लाइक इट वेरी मच, तो ये जो वेरी होता है ये आपकी शिद्दत बता रहा होता है, इसे कहते हैं डिग्री। प्रेपोजिशन देख लें, प्रेपोजिशन आपको पता है कि किस काम आता है, या तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है उसका रिलेशन बताने के लिए, या फिर नाउन का रिलेशन के लिए। ये सिंपल भी होती है और ये कंपाउंड भी होती है। सिंपल कौन सी होती है? जैसे इन, ऑन, एट, ये सिंपल है। कंपाउंड किसको कहते हैं? जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हो, एक से ज्यादा वर्ड से, जैसे इन फ्रंट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ये सारी चीजें क्या हैं? ये प्रेपोजिशन कौन सी हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। उसके बाद कंजंक्शन है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्या करता है? उनको ज्वाइन करता है। और कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जैसे फैन बॉयज जिनको कहते हैं। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे यहाँ पे एंड आया हुआ है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? ये बिकॉज आया हुआ है यहाँ पे। ये ऑन अ वाइट बस, ऑन अ वाइट बस, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। ये फैन बॉयज, एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, वाई से येट, एस से सो, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मैं इनको बताऊंगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे क्या होते हैं? जो एक दूसरे के साथ आते हैं वो क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो आगे देखें, रीड द ईच सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, बेस योर आंसर ऑन हाउ द वर्ड फंक्शन इन द सेंटेंस। कैसे कैसे कंपोज कैसे कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, कंपोज कैसे? एज एन पास्ट पार्टिसिपल, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। लॉन्च कैसे? वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। कंडक्ट कैसे कर रहा है? एज अ नाउन कर रहा है। हिज कंडक्ट, कंडक्ट पहले नाउन होता है ना, वर्ब से पहले। हिज कंडक्ट ड्यूरिंग, तो ये कंडक्ट हमारे पास नाउन है। अक्रॉस क्या है? प्रपोजिशन है। और इसी तरह ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट, और उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एलोक्वेंटली क्या है? एडवर्ब है। बैलेंस क्या है? टू आया हुआ है इससे पहले, तो ये क्या है? वर्ब है। और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है कमांड, ये नाउन है। उसके बाद आउटसाइड है, ये क्या है? एडवर्ब है। उसके बाद देखें, आपने फिल करना है इनको। रीड द ईच सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द parentheses. The committee plans to announce the result tomorrow. Plans. Neither the teacher nor the students were. इसी तरह candidates have. She usually takes. I reviewed my notes. अब यहाँ पे देखें, ट्रांसफॉर्म द वर्ड इन द parentheses टू अप्रोप्रिएट फॉर्म बेस्ड ऑन द सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये कन्फाइड आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? शी ऑलवेज स्पीक विद ग्रेट कॉन्फिडेंट, नाउन आएगा। टीचर इनकरेज्ड, ईडी आएगा। इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। क्रिएट आया हुआ है, हिज क्रिएटिव आइडियाज, हिज क्रिएटिव आइडियाज, क्योंकि आइडिया नाउन है तो उसके बाद हमने इसे एडजेक्टिव ही बना के लगाना है। दे एक्टेड
अब ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो इम्पल्सिवली हमने लिख दिया विच लेड टू अ पुअर आउटकम। दैट वाज एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस एक्सट्रीमली आ गया, उसके बाद नाउन भी आ गया, नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। तो ये उसके बाद प्रेपोजिशंस हैं, यहाँ पे विद है, इन है, ड्यूरिंग है, अबाउट, एट, फार, ऑन, अबाउट, अक्रॉस, एट। ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं वो करता, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होती तो मैं कर देता। उसके बाद ऑरल कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइज, ये क्लास की आपकी एक्टिविटी है, टीचर्स कराएंगे आपसे। उसके बाद राइटिंग स्किल्स हैं, 250 to 300 एक्सप्लेनेटरी ऐसे हाईलाइटिंग द की। तो ये आपको इसने दी हुई है, ये मैंने आपके लिए आउटलाइन भी मेरे ख्याल में बनाई है मैंने। हाँ, ये आउटलाइन है, कभी भी ऐसे लिखना हो तो पहले आउटलाइन बना लिया करें और फिर उस पर ऐसे लिख दिया करें। ये आप देख सकते हैं वही सारी चीज़ें, ये इसी को फॉलो करके मैंने ऐसे लिखा है, जिस तरह मैंने पॉइंट बनाए हैं ना, यही सारी चीज़ ये देखें यहाँ मैंने ऐसे में लिख दी है। अगर आप इस ऐसे को देखना चाहें तो आप रोक सकते हैं यहाँ पे वीडियो को। उसके बाद देखें, राइट अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, ये भी स्लाइड पे लिखा हुआ है मेरे ख्याल में। ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ हज़रत खदीजा आ गया, इसको भी आप चाहें तो दोबारा रोक सकते हैं। मैं इस पे 5 सेकंड रुकूंगा और फिर आगे चलूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली किसी हद तक मैंने आपके लिए चीज़ें आसान की होंगी। आपको लगता हो कि वीडियो मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। काइंडली ज़रूर बताइएगा कि मज़ीद कैसे इम्प्रूव की जा सकती है वीडियोस। थैंक यू सो मच।